मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेटर पुश करना पड़ रहा है और ऐसे में जो है इंजन काफ़ी लाउड हो रहा है, जैसे कि आप सुन सकते हो। और 4000 आरपीएम के आसपास जो स्पीड है वो भी ऑलमोस्ट 70 क्रॉस कर चुकी है। तो आई डोंट सजेस्ट। वी विल स्टार्ट विद द की। तो यहाँ पे आपको एक मेटालिक फिनिश और क्रोम सराउंडेड सुजुकी लोगो मिल जाता है। दिस इज़ अ जैक नाइफ की, तो जस्ट इसको स्लाइड करके आप की को रिमूव कर सकते हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आ जाती है। देयर इज़ अ सिंपल लॉक एंड अनलॉक बटन, बट यू कैन कीप द की इन योर पॉकेट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। सो जस्ट प्रेस दिस बटन एंड द कार गेट्स अनलॉक। डोर की बात करें तो 2 स्टेप होल्ड मिल जाता है इसको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इवन ये इंक्लाइन पे भी खड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे डोर होल्ड कर लेता है अपने आप को, विच इज़ अ गुड पॉइंट। आप इनग्रेस एरिया देख पा रहे हैं, थैंक्स टू द हाइट ऑफ द कार जो ना कम है ना ज़्यादा है, तो हर एज ग्रुप का आदमी इस कैबिन की इनग्रेस और ईग्रेस को अप्रिशिएट करेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट, तो ये सीट आपको एडिक्वेट कुशनिंग देती है, चाहे आप थाई की बात करें चाहे लंबर सपोर्ट की बात करें। लेकिन ओनर ने यहाँ पे सीट कवर्स का यूज़ किया, विच इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, आप चाहें तो यूज़ करें चाहे ना करें। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल सीट्स सुजुकी की तरफ से आती हैं वो थोड़ी सी कुछ परसेंट ज़्यादा आपको कुशनिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। एंड आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया, विच इज़ अ स्लाइडिंग टाइप, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है स्पेशली ऑन द लॉन्ग ड्राइव्स। एंड पेडल्स में रीच की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। तो इवन इफ मैं इसको सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे भी सेट कर लेता हूँ तब भी मेरे को एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम देखने को मिल जाता है। एंड मे बी इट इज़ बिकॉज यहाँ पे सनरूफ नहीं दी गई है, तो वो एक एडवांटेज तो मिल जाता है आपको। पेडल्स तक रीच बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाएगी एंड देयर इज ऑल्सो अ डेड पेडल फॉर योर कन्वीनियंस। विजिबिलिटी की बात करें तो फ्रंट विंडशील्ड काफ़ी बड़ी है, हुड भी ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप है और थोड़ा सा आप ऊपर बैठते हैं तो बाहर का व्यू आपको बहुत अच्छा लगता है। ORVMs को आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट कि इसको आप ना छेड़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक अनफोल्ड मिल जाएगा एज सून एज वी स्टार्ट द कार, और ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाते हैं जब आप लॉक करके अपने घर की तरफ जाते हैं। और पीछे के व्यू की बात करूं तो IRVM में प्रॉपरली रियर विंडशील्ड का व्यू मेरे को दिख रहा है एंड दिस ऑल्सो कम्स विद ऑटो डिमिंग मोड, तो इसको ऑटो पे सेट कर दीजिए और रात को ये अपने आप डिमिंग मोड पे आ जाएगा। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंजन को स्विच ऑन कर लेते हैं, तो एज यू कैन सी यहाँ पे ORVMs अपने आप अनफोल्ड हो गए। कमिंग टू दिस एरिया, तो यहाँ पे आपको बीच में एक MID देखने को मिल जाती है। देयर इज अ टेकोमीटर विच इज रीडिंग 8000 टू द मैक्सिमम, दैट मीन्स ये एक पेट्रोल कार है। एंड राइट साइड में आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, देयर आर अ लॉट ऑफ वार्निंग लाइट्स। एंड MID की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज कुछ इस स्टाइल में मिलेगी। देन देयर इज अ कूलेंट टेम्परेचर डिस्प्ले, आउटसाइड टेम्परेचर, ओडोमीटर, एंड दिस इज अ मल्टी इन्फो डिस्प्ले जिसको आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, एक इस नॉब से एक उससे। तो सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 कलर्स देखने को मिल जाते हैं एज यू कैन स्क्रॉल। तो ये अलग अलग कलर्स हैं और इनकी अगर इंटेंसिटी को कंट्रोल करना हो तो पहले आपको हेडलाइट्स को जो है ऑटोमेटिक से मैनुअल मोड में सेट करना पड़ेगा। अगर हेडलाइट्स ऑन है तो आप इनकी इंटेंसिटी को भी जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, तो इनकी ब्राइटनेस जो है वो अलग से एडजस्ट हो जाती है। सो लेट्स स्विच इनटू द कलर मोड 1 और इसको मैं ऑटो पे सेट कर देता हूँ। तो MID की बात करें तो यहाँ से आप ट्रिप A और ट्रिप B को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ट्रिप B, ट्रिप A, और जल्दी से आपको जो है ट्रिप A या B में आते ही राइट साइड को पुश करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये दिखा रहा है मेरे को रेंज टू एम्प्टी 165 किलोमीटर कैन बी ड्रिवन इन दिस मच अमाउंट ऑफ फ्यूल। इसके अलावा आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी दिख जाएगी, जो अभी हम आगे भी देखते रहेंगे। दिस इज़ द ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ ट्रिप A और B जो भी अभी सिलेक्टेड है, एंड अगेन रेंज टू एम्प्टी। तो ये सारे आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर की कन्वीनियंस के लिए कुछ कुछ एलिमेंट्स और हैं, जैसे कि 1 टच अप एंड डाउन विंडो, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है। एंड देयर आर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड पे ऑडियो और राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल के फीचर्स दिए गए हैं, तो डेफिनेटली आपकी ड्राइव और कन्वीनियंट हो जाती है। सो सीट बेल्ट पुट ऑन करते हैं और इंजन को स्टार्ट करके देखते हैं कि चलाने में ब्रेजा कैसी लगती है। यू नीड टू प्रेस द क्लच पेडल बिफोर यू स्टार्ट द इंजन। आइडलिंग रेंज इज रफली 800 आरपीएम विदाउट AC, और अगर आप AC को भी ऑन कर देते हैं तो डेफिनेटली इंजन पे लोड बढ़ जाएगा।
इंजन इज वेरी साइलेंट एज ऑफ नाउ, कोई नॉइज या वाइब्रेशन देखने को नहीं मिल रही। शायद हम आरपीएम बिल्ड करेंगे तो थोड़ा बहुत नॉइज आना शुरू होगा, जिसका फीडबैक मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा। सो हैंड ब्रेक डाउन करते हैं और फर्स्ट गियर एंगेज करते हैं एंड बाहर निकलते हैं। मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ तो बाहर निकल के इसको टेस्ट करते हैं एंड आई विल ब्रेक दिस रिव्यू इन 3 पार्ट्स। पहले मैं सिटी में चला के देखूंगा, फिर मैं प्लेन हाईवे में, और लास्ट में मैं इसको हिल पे भी चला के देखूंगा, ताकि तीनों एरियाज में मेरे को कैसी ड्राइव मिल रही है और कैसी राइड एंड हैंडलिंग है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकें। सो आई एम गोइंग आउट ऑन दिस रोड। द फीडबैक ऑफ द क्लच इज वेरी गुड, थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे और बाइट इसकी परफेक्ट आ रही है। एंड गियर थ्रोज की भी बात करूं तो काफ़ी प्रिसाइज है एंड सॉफ्ट भी है ऑपरेट करने के लिए, और एक हिंट ऑफ क्लिक साउंड आता है जैसे ही आप गियर को एंगेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। एंड जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं मैं इसको लो आरपीएम बैंड में ही पहले टेस्ट करके देखता हूँ। सो विल गो अप टू स्ट्रिक्टली 2000 आरपीएम, नॉट मोर देन दैट। तो देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो मैं आपको गियर्स में जो है इसकी टॉप स्पीड और मिनिमम स्पीड भी साथ में बताता जाऊंगा। सो आई एम राइट नाउ इन द 4th गियर और 1000 आरपीएम पे मैं हूँ। और जो पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो ये है कि हाई गियर में भी कार बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही है, वो बहुत लो स्पीड पे भी उठा लेती है, तो वो बहुत अच्छी बात है और सिटी के लिए खास करके ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो 4th गियर में मैं हूँ और 1500 आरपीएम आई एम हिटिंग 40 kmph राइट नाउ। बहुत ही मिनिमल मैंने यहाँ पे एक्सेलरेटर को पुश दिया है और यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर दबाते जाएंगे एक लिनियर पावर डिलीवरी मिलती जाएगी, बिकॉज दिस इज अ नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। तो आपको जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर दबाते हैं पावर ज़्यादा देखने को मिलती रहती है। 2000 आरपीएम पे जो मैक्सिमम स्पीड मेरे को 4th गियर की दिखी, दैट इज नियर अबाउट 52 और 54 kmph। और एक टर्न आ रहा है तो इसके स्टीयरिंग की भी बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग जो है दैट इज सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है, मूव करना इजी है, लेकिन पूरा प्रॉपरली सेल्फ सेंटर नहीं हुआ। एक बारी और टेस्ट करके देखेंगे। मेरे को थोड़ी सी शिकायत फील हो रही है स्टीयरिंग से। पहले मैं आपको 5th गियर का अंदाज़ा दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 5th गियर में डाला है और देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ द एक्सेलरेटर ट्रेवल, तो मेरे को 2000 आरपीएम के आसपास 60 kmph की स्पीड देखने को मिल रही है, विच इज़ गुड। तो सिटी में मेरे ख्याल से हम 60 kmph से ऊपर जाने भी नहीं वाले, तो 5th गियर में ये 60 तक चले जाता है बड़ा इजीली। और अगर मैं मिनिमम स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे मैं 1000 आरपीएम पे हूँ और मैं 35 to 40 की स्पीड में भी जो है स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। तो 5th गियर जो है आपका 40 से 60 तक जो है चल पा रहा है। तो अगर आप एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखने को मिलता, 40 to 60 यू कैन मैनेज, दैट इज़ बेस्ट फॉर दिस कार। क्योंकि यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी ये बहुत अच्छी शो कर रहा है। कॉन्स्टेंटली मेरे को 20+ की ही फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिल रही है। खैर इंस्टेंटेनियस है, इतना ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अंदाज़ा लग जाता है कि एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपको यहाँ पे मिल सकती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक्सेलरेटर से पैर हटाते रहिए और कोशिश कीजिए कि एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करें सिटी में भी, तो आपको एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। देयर इज अ गियर शिफ्ट पोजीशन इंडिकेटर इन द MID, तो आप किस पर्टिकुलर गियर में हैं वो तो आपको डिस्प्ले करेगा ही विद द डॉट। अगर ये 2000 आरपीएम देखता है कि हिट हो चुका है तो उसके बाद ही आपको अप शिफ्ट करने को कहता है। तो फॉर इंस्टेंस आप 4th गियर में है तो एक अपवर्ड एरो बना आएगा विद द 5th गियर इंडिकेशन, तो आप वो डाल लीजिए। सिमिलरली अगर आप 1100 आरपीएम के आसपास हैं तो ये आपको डाउन शिफ्ट करने को कहेगा विद द डाउनवर्ड एरो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, जो नए ड्राइवर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। बाकी तो इंजन की आवाज़ सुनते ही आप अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। मिड रेंज की बात करें 2000 to 4000 आरपीएम बैंड, तो एज आई एम राइट नाउ इन द 3rd गियर, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेटर पुश करना पड़ रहा है और ऐसे में जो है इंजन काफ़ी लाउड हो रहा है जैसे कि आप सुन सकते हो। और 4000 आरपीएम के आसपास जो स्पीड है वो भी ऑलमोस्ट 70 क्रॉस कर चुकी है। तो आई डोंट सजेस्ट कि आप इस बैंड में इस कार को चलाएं, क्योंकि बीइंग अ मारुति सुजुकी
दिस इज डिजाइन फॉर द फ्यूल एफिशिएंसी, जो आपको काफी अच्छी मिलेगी अगर आप 2000 आरपीएम तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। ऑल्दो देयर इज अ नाइस पंच नियर द 2500 आरपीएम मार्क, वहां पे आपको एक सडन सर्ज ऑफ पावर फील होता है क्योंकि आप पावर बैंड में एंटर कर जाते हैं वहां पे, और ये पावर आपको थ्रू आउट 6000 आरपीएम के आसपास तक देखने को मिलने वाली है, वेयर द रेड लाइन स्टार्ट्स। कमिंग टू द राइड एंड हैंडलिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। फॉर इंस्टेंस टायर से शुरुआत करें तो उसका सेक्शन भी वाइड है, एस्पेक्ट रेशो भी अच्छी है, जिसकी वजह से छोटे छोटे इम्परफेक्शंस आपको फील ही नहीं होते, कैबिन में आने से पहले ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो सस्पेंशन भी इसमें ऐड करती है, थोड़ी सी सॉफ्टली ट्यून्ड है। तो अगर आप कम स्पीड पे गड्ढे को अप्रोच करते हैं या बैड स्ट्रेच ऑफ रोड पे आप अगर कम स्पीड में जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस 20 और 30 की स्पीड पे ही हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और राइड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप ज़्यादा स्पीड में इसी सस्पेंशन का परफॉर्मेंस करें जो अभी हम हाईवेज में देखेंगे भी, सो आई कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ी सी हार्शनेस तो फील हो सकती है। कमिंग टू द स्टीयरिंग, तो यहाँ पे पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। फिर भी पॉजिटिव से शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से सिटी में आपको कार को मैनूवर करना ईजी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। लेकिन इसमें फील एंड फीडबैक जो है वो थोड़ा सा पुअर वाली साइड पे है। एंड जैसे ही मैं एक शार्प कट लेता हूँ तो उसके बाद प्रॉपर सेल्फ सेंटर नहीं होता, जैसे कि 90 डिग्री का कर्व आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एक हाथ से स्टीयरिंग मोड़ लिया, लेकिन ये वापस नहीं आता पूरा, अब ये उस तरफ को जा रहा है, तो मेरे को खुद जो है इसको स्ट्रेट करना पड़ता है, विच इज़ अ बैड थिंग अबाउट इट। ऑल्सो अगर मैं इसके प्रिसाइजनेस की भी बात करूँ, वो भी थोड़ा सा कम है। ओनली द ब्रेकिंग नीड्स टू बी टेस्टेड। तो अगर सॉफ्ट ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेक में थोड़ा सा पेडल आपको अच्छा प्रेस करना पड़ता है, इसका बाइट पॉइंट थोड़ी देर बाद आता है, बट उसकी आपको आदत हो जाएगी। लेकिन अगर सॉफ्ट ब्रेकिंग की बात करें तो एक्यूरेट ब्रेकिंग आपको देखने को मिलती है। एंड थोड़ा सा इसमें हम पैनिक ब्रेकिंग और इमरजेंसी ब्रेकिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज आई एम एट 40, तो 40 से मेरे को 20 तक आना है, तो ब्रेक्स कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं, तो इजीली रिस्पॉन्ड करती हैं, उसमें एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। एक बार इमरजेंसी ब्रेकिंग को टेस्ट कर लेते हैं कि हमें 40 से 0 पे ही आना है, तो लेट मी अटेन द स्पीड ऑफ 40 फर्स्ट। यस, मैंने 40 किया और ये मैंने दबा दिया फुल ब्रेक पेडल, तो सामान ज़रूर गिर जाएगा आपका, लेकिन आप यहाँ पे स्टेबल रहेंगे। कार पीछे से थोड़ी उठ गई थी, जैसे मैंने ब्रेक पेडल रिलीज किया तो पीछे से थोड़ी डाउन है, लेकिन बिना किसी ब्रेक व्हील के, बिना किसी टायर स्किड के यहाँ पे कार रुक गई। ABS है, EBD है और ब्रेकिंग भी एप्रोप्रिएट है, स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज अ 4-स्टार सेफ्टी कार। तो हाईवेज पे भी आई कैन एक्सपेक्ट कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यू विल बी सेफ, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स मूव इनटू द हाईवे पार्ट और देखते हैं कि प्लेन्स में और स्पेशली हिल्स में आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। कमिंग टू द प्लेन हाईवे ड्राइव, तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी ऑफ द कार। इट इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक ठाक स्टेबल ड्राइव है। वेट ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा ग्राउंडेड रहती है, ज़्यादा वर्टिकल मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पीड पे चलाते हैं कार को, तो डेफिनेटली इसका जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत हार्म होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप अपना थ्रॉटल को प्रेस करते हैं और 3000 RPM तक जाने की कोशिश करते हैं, तो बीच में एक स्पीड आएगी विच इज़ 80, जहाँ पे आपको एक बीप साउंड सुनाई देता है। सो जस्ट ट्राई टू लिसन दैट। ये जैसे आई, तो ये सेफ्टी सिस्टम का ही पार्ट हो जाता है। आपको स्पीड अलर्ट सिस्टम मिल जाता है कार में, ऑब्वियसली हर कार में आपको मिलता है। तो जैसे आप 3000 RPM तक पहुंचते हैं तो स्पीड लगभग 100 के आसपास आ जाती है। एंड आई विल नॉट एडवाइस कि आप इससे ज़्यादा ऊपर जाएं। 120 इज़ ऑब्वियसली द लिमिट फॉर द हाईवेज, तो आप वहीं तक रहें रिस्ट्रिक्टेड। तो इंजन की बात करें तो थोड़ा सा यस वोकल तो हो जाता है, 3000 RPM पे थोड़ी साउंड आनी शुरू हो जाती है, बट दैट इज़ बेयरेबल। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो अगर आप एक स्पीड मेंटेन करते हैं 2000 से 3000 RPM के बीच में और बीच में एक्सेलरेटर से अपना पैर उठाते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये इजीली 20+ की फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट करता है। तो मुझे नहीं पता ये कितना एक्यूरेट है, बट डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी इफ़ यू मेंटेन अ सिंगल स्पीड ऑन द हाईवेज विदाउट चेंजिंग द गियर। कमिंग टू द सीट कंफर्ट, तो क्योंकि प्लेन हाईवे है तो मोस्टली आप सीधा ही जाने वाले हैं, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो वैसे ही कोई नहीं है, जिसकी वजह से सीट आपको प्रॉपरली ग्रैब करके रखती है, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स पे भी कार काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है।
लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है इसके राइड एंड हैंडलिंग डिपार्टमेंट में। पहले उसमें भी मैं एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि जो टायर्स हैं उनका सेक्शन थोड़ा वाइड है, जिसकी वजह से छोटे मोटे इम्परफेक्शंस तो आपको अंदर कैबिन में डिलीवर ही नहीं होते। लेकिन अगर रोड में कोई मेजर कह लीजिए पॉट होल आ गया या बैड स्ट्रेच ऑफ रोड आ गया, तो वहाँ पे सस्पेंशन जो है वो कैबिन के अंदर उसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करती है, तो वो एक हार्श राइडिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कार इज द स्टीयरिंग, जिसका कोई मेरे को फील ही नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट डेड स्टीयरिंग लग रहा है। थोड़ा बहुत इसमें प्ले है और ये कंप्लीटली सेल्फ सेंटर नहीं होता, और जो हाईवे पे मैं वेट एक्सपेक्ट कर रहा था वो वेट नहीं आता। सिटी ड्राइविंग में ये स्टीयरिंग सॉफ्ट था, उससे थोड़ा सा तो वेटी हुआ है, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डेफिनेटली उतना नहीं हुआ। तो वो एक जो फील एंड फैक्टर होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप एंथुसियास्टिक ड्राइविंग करने वाले हैं तो ये कार आपको प्रॉपर वो फील प्रोवाइड नहीं करती, तो वहाँ पे इसके मार्क्स कट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं हाईवे ड्राइविंग की बात करूँ तो मोस्टली लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कार आपको किसी भी एरिया में निराश नहीं करेगी। यू विल फील कंप्लीटली गुड इन द कार। एंड थैंक्स टू द क्रूज कंट्रोल इन द कार, लेफ्ट फुट तो वैसे ही यूज नहीं हो रहा था, इसको ऑन करने के बाद राइट फुट को भी आप रिलैक्स कर सकते हैं और आपको एक कन्वीनियंट राइड मिल जाती है। Now, as far as hill driving is concerned, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो साइड ग्लास पैनल है और फ्रंट विंडशील्ड है वो मिलके जो आपको व्यू देते हैं बाहर का, वो बहुत अच्छा है। हाँ, ए पिलर थोड़ा सा बीच में आता है, कॉर्नर्स में मेरे को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है अगर मैं राइट साइड कर्व लेना चाहूँ, लेकिन इतना भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, यू कैन लिव विद दैट। उसके अलावा अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो बार बार हिल्स में जो है आप इधर उधर जब मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी इधर उधर जाएगी, लेकिन सीट्स का जो लंबर कुशनिंग है और जो थाई सपोर्ट है वो आपको प्रॉपरली ग्रैब करके रखता है, आप इधर उधर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो लॉन्ग ड्राइव पे कह सकते हैं कि हिल्स में आपको कंफर्टेबल ड्राइविंग देखने को मिलने वाली है। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट विच इज द इंजन एंड इट्स परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को गियर्स को बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अगर मैं 4th गियर में हूँ तो मैं बिना 3rd या 5th में जाए जो है इजीली इसमें क्रूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली जो है एक आरपीएम बैंड मिल जाता है जिसमें आप रह सकते हैं। 1000 to 3000 के बीच में आपको पावर की कोई कमी फील नहीं होती। ऑल्दो ये एक पेट्रोल है जिसकी मेन जो पावर बैंड है वो 3000 या 4000 के भी बाद आता है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी भी ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हाई गियर को अगर आप पकड़ के रखें तो हिल ड्राइविंग में भी आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ओवरऑल इसका अगर मैं हिल ड्राइविंग की बात करूं तो मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। एक बार रिवर्स को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने रिवर्स गियर डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले अपने आप आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी हैं और कैमरा भी है, जिसकी वजह से आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पे गाइडलाइन डिस्प्ले नहीं है, मैं स्टीयरिंग को अगर मूव करता हूँ तो ये लाइन्स मूव नहीं हो रही हैं, लेकिन स्टिल आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है। तो जैसे ही मैं पीछे करता हूँ तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कार बनी हुई आ रही है, तो ये यहाँ पे ना अलार्म साउंड शुरू हो जाएगा जैसे ही इसको लगेगा कि कोई ऑब्स्टेकल यहाँ पे बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे आया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बाहर निकल के कि ऑब्स्टेकल कितना पास आ चुका है। तो एज यू कैन सी हार्डली यहाँ पे 4 फीट का डिफरेंस बचा है, तब जाके इसने थोड़ा सा बीप साउंड करना शुरू किया। सो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत IRVM में भी देखें और अपने गट पे ज़्यादा विश्वास करें, क्योंकि अगर आप तेज़ी से पीछे लाते हैं तो 4 फीट का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इजीली आप उस ऑब्स्टेकल में भी हिट कर सकते हैं। तो रिवर्स पार्किंग सेंसर को और कैमरा को एज अ सपोर्ट लीजिए, इस पर प्रॉपरली रिलाई मत कीजिए, दैट इज़ माई एडवाइस।